आज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुनिगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊं कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों में आपको कहां नज़र बना के चलनी चाहिए। मंथली एक्सपायरी थी, बेहद शानदार एक्सपायरी देखने को मिली और कह सकते हैं कि इस पूरे सीरीज़ में बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली निचले स्तरों से। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शो में बेहद खास क्या है इसके लिए। चूँकि आपका शो है, दर्शकों का शो है, तो आप भी इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर व्हाट्सअप करना है, अपने नाम, शहर का नाम, जो शहर आपके पास है, जिस भाव पे, ये तमाम जानकारी आप भेज दिए। इसके अलावा एक और तरीका है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया ईटीनॉ स्वदेश के पेज पे जाइए, ट्विटर फेसबुक पे फॉलो कीजिए, केकेटी लिखिए, स्पेस देके फिर अपना सवाल भेज दिए। तीसरा तरीका और भी बेहद आसान तरीका, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए। इसके बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा, मेरा निवेदन होगा, हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि जो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं उसमें अपना नाम जरूर लिखें। क्या है कि आप यूजर आईडी लिखते हैं उससे थोड़ी दिक्कत होती है। अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, तमाम जो भी शहर है वो विस्तार से जानकारी लिखें। कमेंट बॉक्स में आपके पास लिखने के काफ़ी मौके होंगे और आपने काफ़ी सवाल भेजे भी है और मैक्सिमम सवाल के जवाब आज मैं लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाजार में एक रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आपके पोर्टफोलियो में हम कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा होगा, कई शेयर में आपको मुनाफा हो रहा होगा। तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि अब आपको इन शेयरों में क्या करना चाहिए। बाजार का मूड देखिए, बेहद शानदार देखने को मिला। कह सकते हैं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ है। जिस तरीके से हमने देखा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से एक तेज़ी की शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं मतलब नवंबर सीरीज में हम जिस तरीके से शुरुआत हुई, अंत जो है बेहद शानदार देखने को मिला। आज इंट्राडे का हाई देखिए 20,158 का है, 20,015 का लो था, यानी 20,000 के स्तर को बहुत मजबूती के साथ उसने होल्ड किया है। और कहीं ना कहीं अगर एग्जिट पोल अच्छे आते हैं, जो बाजार की उम्मीद है उसके मुताबिक आते हैं, अच्छे भी छोड़ दिए, जो बाजार को उम्मीद है, जो बाजार को बेहतर लगता है, अगर वो आते हैं तो फिर हो सकता है कि बाजार में एक बहुत बड़ी रैली और भी थोड़ी सी देखने को मिले और रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बाजार वापस से नया रिकॉर्ड ऊंचाई बनाता हुआ दिखे। आज चौतरफा खरीदारी थी, हालांकि कुछ सेक्टर थे जहां मजबूती देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कई सारे ऐसे शेयर थे जिसमें खरीदारी थी। खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में आज देखिए बैंक निफ्टी में बराबरी का मामला था। 6 शेयर ऐसे थे जहाँ खरीदारी थी तो 6 शेयरों में गिरावट थी। 44,764 का हाई था बैंक निफ्टी का, लो था 44,254। कहीं ना कहीं 44,500 के नीचे बंद हुआ, पर कोई बात नहीं है, लास्ट में थोड़ी रिकवरी भी लोअर लेवल से आप कह सकते हैं देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक्स में आज बंधन बैंक में अच्छी मजबूती थी, एक्सिस बैंक में तेजी खरीदारी थी, कोटक बैंक में खरीदारी देखने को मिली। दिक्कत वापस से वही हुआ, एचडीएफसी बैंक फिर से आज जो है कमजोर हुआ। कल एचडीएफसी बैंक की वजह से हमने देखा था कि लास्ट के 1 घंटे में मजबूती थी। आज एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा बाजार के निफ्टी के कह सकते हैं बैंक निफ्टी के मूड को थोड़ा सा खराब करते हुए दिखा। अब अगर आप कुछ निफ्टी के स्टॉक्स देखें जिसमें खरीदारी थी, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स से जहाँ खरीदारी थी, ओएमसीज में बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स से जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। मिड कैप में कई सारे शेयर थे जिसमें आज के ट्रेड में खरीदारी थी और अच्छी बात यह है कि मिड कैप इंडेक्स में आज के ट्रेड में कम से कम देखिएगा कि मजबूती देखने को मिली, आधे % से ज़्यादा की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में थी। और स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या कहना, 1% से ज़्यादा की तेज़ी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चौतरफा खरीदारी का मूड है बाजार में। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स बंद। तो अब यहाँ से नई सीरीज की कल से शुरुआत होगी। क्या करना चाहिए, इवेंट बेस्ड सीरीज होगा शुरुआत में। कम से कम हमारे साथ बात करने के लिए 2 जानकार जुड़ चुके हैं, अमोल आठवले जुड़ चुके हैं और आशीष कपूर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया और नमस्कार। आशीष जी, चलिए कम से कम अच्छी बात तो ये हुई कि बाजार जो है अच्छे नोट पे, कम से कम ये एक्सपायरी बेहद शानदार देखने को मिली है। अब चूंकि एग्जिट पोल आएंगे, संडे को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के, उसका कितना असर देखने को मिल सकता है, इस लेवल पे बाजार को लेके आपका क्या नजरिया, क्या हम रिकॉर्ड ऊंचाई अब बना सकते हैं, नया रिकॉर्ड ऊंचाई जल्द? ऊंचाई तो बना दिया है आज बाजार ने। और मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है एग्जिट पोल में। मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है मार्केट को एग्जिट पोल को लेके और या फिर फाइनल रिजल्ट को लेके संडे को। मैक्सिमम आपको कल या सोमवार को एक इंट्राडे डिप मिल सकता है और उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करनी चाहिए क्या लेना है, और कुछ ऐसी डिप आए, अगर आया तो उसमें बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करेगा और उसमें तुरंत आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। मार्केट का रुझान कह लो, मोमेंटम कह लो, जो मर्जी वर्ड यूज कर लो, बहुत ही ज्यादा तेज है। आप आईपीओ के फिगर्स देखो, मतलब मेरे को तो याद भी नहीं कब इतना आईपीओ मार्केट इतना स्ट्रांग कब हुआ था, क्योंकि आईपीओ तो मतलब अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को भी कोई अलॉटमेंट नहीं मिल रही और इतना
फंड आ रहा है मार्केट में, तो ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी है इसमें। इनफैक्ट बहुत थोड़ा-सा मैं कॉशन ज़रूर रेज़ करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से फ्रेंज़ी आ रही है मार्केट में, आप थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, और स्टॉक्स में आपको बहुत केयरफुली अब जाना पड़ेगा। बट ये कोई दो राय नहीं, मेरे को नहीं लगता कि एग्ज़िट पोल या रिज़ल्ट के कारण जो संडे को आएगा, कोई मोमेंटम में फ़र्क पड़ने वाला है मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बताया कि हो सकता है आधा 1 दिन की मैक्सिमम गिरावट थोड़ी बहुत आ जाए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है अभी, वेरी नियर टर्म तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। वो अलग डिबेट है कि जैसा कि फ्रेंज़ी है, नॉर्मली फ्रेंज़ी बहुत ज़्यादा लास्ट करती नहीं, और कहीं न कहीं जाके एक करेक्शन या झटका हो सकता है आए। बट अभी फ़िलहाल अगला, अगर अब 10-15 महीने, 1 महीने तक की बात करें, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट ऊपर ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप ट्रेडर हो या मोमेंटम प्लेयर हो, तो आप ईज़िली इस तेज़ी को राइड कर सकते हो। तो सीधे तौर पे अगर थोड़ा गिरावट भी आता है तो आपको खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए, और सीधे तौर पर आशीष सर ये मानते हुए कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से बाजार पे बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। अमोल, जल्दी से कोई लेवल आप बता सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? जी सर, आई थिंक मार्केट टेक्सचर अच्छा ही है, बट थोड़ा सा ओवरबॉट है। बट अगर हम डाउनसाइड का बात करेंगे तो 20,000 का लेवल है जो सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल करके काम करेगा आने वाले दिनों में ट्रेडर्स के लिए। वेयरएज आई थिंक निफ्टी में अप ट्रेंड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहता है। तो कहीं ना कहीं 20,200 और 20,250 के आसपास इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आ सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी का बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी जस्ट मोमेंटम पकड़ रहा है बैंक निफ्टी, और मोमेंटम भी और पॉजिटिव जो टेक्सचर है वो और कंटिन्यू रह सकता है। आई थिंक 44,000 बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके ऊपर रहते हैं तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 45,000 और 45,250 तक जा सकता है। तो सीधे तौर पे अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। आशीष सर, आपसे और अमोल आपसे दोनों से निवेदन है कि थोड़ा आप जवाब छोटे रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं। अब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाएँ। जो पहला सवाल है तरुण अग्रवाल जी का, उत्तर प्रदेश, उन्होंने सवाल पूछा। राजेश एक्सपोर्ट के शेयर उनके पास 60 शेयर है, 490 रुपये के भाव पे है। आशीष सर, क्या हो गया शेयर 1,000 रुपये से लगातार गिर रहा है, इस साल 50% का नेगेटिव रिटर्न है शेयर में? देखो, मेरे को तो इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या है स्टॉक में, क्योंकि लगातार ना सिर्फ पिछले साल, कई सालों से ये काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और काफी वर्टाइल रिटर्न रहे हैं इसके। परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा कोई उत्साहजनक नहीं रही, तो मेरे मुताबिक तो यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। आपके पास बहुत और आइडियाज है इस मार्केट में, तो बहुत फुल ऑफ आइडियाज, स्टॉक आइडियाज, तो ऐसी चीज में रहने का कोई तो नहीं बनता जहाँ पे कि आप फिर ज्यादा लगातार रिटर्न्स खराब हैं, और परफॉर्मेंस भी कंपनी की कोई शानदार कहीं से नहीं रही पिछले कई सालों से। है कि थोड़ा भी पुल बैक आता है, इस शेयर से निकल जाइए, दूसरे शेयर में स्विच कर जाइए। 50% इस साल का नेगेटिव रिटर्न है, ऐसे शेयर में क्यों रहने का, एक बार के लिए स्विच कर जाइए। फूल सिंह का सवाल उत्तर प्रदेश से, गुजरात पिपावा पोर्ट के बारे में उन्होंने सवाल पूछा, वह जानना चाहते हैं कि क्या करें। इस साल हमने देखा था अमोल, शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, करीब कह सकते हैं 60-65% की तेजी देखने को मिली है। क्या राय होगी शेयर पर आपकी? ये सवाल मेरे लिए है। जी जी अमोल। जी, आई थिंक टेक्सचर, शॉर्ट टर्म टेक्सचर बुलिश है। आई थिंक मुझे लगता है कि 138 135 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल रह सकता है स्टॉक के लिए। बट ओवरऑल टेक्सचर बुलिश है। आने वाले दिनों में हम 150 तक भी ये स्टॉक जा सकते हैं। चलिए, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है फूल सिंह जी। फैज़ अंसारी का सवाल है बिहार से, जोमेटो पे उन्होंने सवाल पूछा। 60 शेयर के पास है 113 रुपये के भाव पे। जोमेटो पे हमने देखा इस साल एक शानदार रैली देखने को मिली, डबल हो चुका है शेयर अपने निचले स्तरों से। क्या राय होगी आपकी आशीष? हाँ जी, ज़ोमैटो मेरे मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालाँकि बहुत ज़्यादा रिटर्न इसका ऑलरेडी आ चुका है। पर मेरे मुताबिक एक तरह से कंपनी का जो अब प्रदर्शन आ रहा है, जो टर्न अराउंड हुआ है, वो बहुत ही रियल है, और बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव सरप्राइज़ दिया मार्केट को। मेरे मुताबिक तेज़ी इसमें बनी रहेगी, हालाँकि इतना अच्छा रिटर्न जो पिछले 6 महीनों में आया, वो तो खैर नहीं आ सकता। बट इसमें डेफ़िनेटली और दम है ऊपर जाने के लिए, तो आपको बने रहना चाहिए इसमें। को जोमेटो को रोक कर रखे, होल्ड करके रखिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। अगला जो सवाल है वीरेंद्र कुमार जी का दिल्ली से, बजाज फाइनेंस पर उन्होंने सवाल पूछा है। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 7,075 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी अमोल? हमने एक अच्छी रैली देखी थी, 8,000 से वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है शेयर में। ये आई थिंक ओवरसोल्ड है, ये रैली में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। बट एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए स्टॉक ड्यू है। लेवल्स अच्छे हैं,
आई थिंक होल्ड करना चाहिए और 7000 का एक सपोर्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये बजाज फाइनेंस पे आते हुए रहा है। जो अगला सवाल है नवनीत जी का, सुजलॉन पे है। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 41 रुपये 95 पैसे के भाव पे हैं। सुजलॉन पे हमने देखा आशीष सर इस साल एक शानदार रैली देखने को मिली है। क्या राय होगी सुजलॉन पे आपकी? देखो, मेरे मुताबिक सुजलॉन का जो टर्न अराउंड है वो इस टाइम बिल्कुल अच्छा हुआ है और एक बहुत ही शानदार टर्न अराउंड हुआ है। कंपनी का मैनेजमेंट में भी परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो कंपनी ने डेट अपना राइट ऑफ किया है उससे उसका काफी अच्छा बैलेंस शीट की पोजीशन बन गई है और वो बहुत सालों बाद ऐसी पोजीशन बनी है। दूसरा, कंपनी का एक बहुत फायदा हो रहा है कि इसके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। कंपनी का जो टरबाइन है वो बहुत अच्छा एक्सेप्टेड है मार्केट में और विंड एनर्जी की वैसे भी डिमांड इंडस्ट्री की वाइज अगर देखा जाए तो विंड एनर्जी की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। तो आपको इंडस्ट्री का भी टेलविंड मिल रहा है, आपके प्रोडक्ट का भी टेलविंड मिल रहा है और साथ में आपकी बैलेंस शीट भी काफी बिल्कुल क्लीन हो गई है, साथ डेट एक बार राइट ऑफ हो गया है। तो मेरे मुताबिक स्टॉक बहुत अच्छे से चला है, अराउंड 3 गुना हो गया है पिछले 6 महीनों में। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, पर मेरे मुताबिक अगर आप 2-3 साल का व्यू लेके चलते हैं तो यहाँ से भी एक और 2.5-3 टाइम्स यहाँ से करने के इसकी क्षमता रहती है। तो मेरे मुताबिक इसमें जरूर बने रहना चाहिए और किसी वजह से थोड़ा करेक्ट करते हैं अगर स्टॉक, तो नीचे के स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। नवदीप जी आपके पास है तो रखिए, शेयर को होल्ड करके चलिए, अगर नीचे आता है थोड़ा और खरीदारी करके चल सकते हैं। पंकज व्यास जी का भी सवाल था सुजलॉन पे, तो पंकज व्यास जी आपको भी इसका जवाब मिल चुका होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, कल के तैयारी शो को देखिए। आशीष सर ने विस्तार से बताया सब कुछ कि सुजलॉन पे क्या करना चाहिए। जो अगला सवाल है राम नारायण जी का है, धानी सर्विसेज पे सवाल है। 43 शेयर के पोर्टफोलियो में 44 रुपये 75 पैसे के भाव पे एक अच्छी रैली दिखाई थी शेयर ने पिछले दिनों, जब 50 के आसपास पहुंचा था। लगता है उसी के आसपास जो इन्होंने शेयर खरीदा है धानी सर्विसेज के राम नारायण जी ने। क्या राय होगी अमोल इस पे आपकी? जी आई थिंक अभी शॉर्ट टर्म टेक्सचर थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल है, सो एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। बट 42 का एक रेजिस्टेंस मुझे दिख के आ रहा है, अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। वेयर अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 37 और 36 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। करीब 36-37 का लेवल जो एक सपोर्ट के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है नमन जी का है, चंडीगढ़ से HDFC बैंक ने सवाल पूछा है। 70 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 1648 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। क्या राय होगी आशीष सर? इस शेयर ने तो इस साल अंडर परफॉर्म किया, हालांकि बीते एक हफ्ते से खरीदारी लौटी है और यही कह सकते हैं काश इस साल अगर ये शेयर चल चुका होता तो बाजार के खासतौर पर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो अलग ही रैली देखने को मिलती। नहीं, वो बिल्कुल बात तक भी ठीक है, थोड़ा बैलेंसिंग होता है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं जो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स हैं उनमें तेजी आ रही है और ये जो पहले परफॉर्म कर रहे थे HDFC बैंक और कोटक बैंक, वो उनमें थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। अदरवाइज आप देखें तो मेरे मुताबिक एक बार इसके HDFC के साथ जो मर्जर के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व तकरीबन हो ही गए हैं, अभी 1-2 तिमाही और में हो जाएंगे। तो एक शेयर बिल्कुल ड्यू है एक अच्छी रैली के लिए। टाइमिंग कहना मुश्किल है, बट अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है तो इससे अच्छा सेफ लार्ज कैप स्टॉक अब मार्केट में नहीं अवेलेबल, क्योंकि बहुत अंडर परफॉर्म किया है। बहुत रेयर चीज है HDFC बैंक के लिए अंडर परफॉर्म करना। तो उससे पहले 25 साल लगातार इसने बैंक ने बहुत अच्छे शानदार रिटर्न्स दिए हैं और उसके बाद 3 साल से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे मुताबिक एक ड्यू है रैली, वो हो सकता है कुछ समय लगाए, पर जब भी होगा बहुत अच्छा रैली बनेगा और सबसे अच्छी बात है डाउन साइड बहुत प्रोटेक्टेड है इसकी। तो मेरे मुताबिक इसमें बने रहना चाहिए और अगर आपके पास फंड्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए और इस मार्केट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा सेफ लार्ज कैप स्टॉक है मेरे मुताबिक। जी आशीष जी की तरफ से मोहर, मेरी तरफ से भी राय है कि शेयर को अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हो तो ज़रूर रखिए। एक अच्छा रिटर्न आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। पोर्टफोलियो में HDFC बैंक जैसे शेयर्स होने ही चाहिए। जो अगला सवाल है पार्थ का, लक्स इंडस्ट्री पे उन्होंने सवाल पूछा है। 1700 शेयर के पोर्टफोलियो में 1400 रुपये के भाव पे एक हौजरी कंपनी, हमने देखा इस साल 18% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला लक्स इंडस्ट्रीज पे। क्या राय होगी अमोल? इनको बहुत नुकसान हो रहा है, करीब 1 लाख के आसपास का नुकसान हो रहा है। जी आई थिंक ये स्टॉक चला नहीं है और अभी भी कोई ऐसे इमीडिएट साइंस तो नहीं दिख रहे कि जहाँ पे एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आ जाए। बट अगर उन्होंने होल्ड किया है तो आई थिंक 1300 और 1275
एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल के ऊपर रहता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक हम बोल सकते हैं, बट लार्जर टेक्सचर अभी भी खराब है। ऑन द हायर साइड आई थिंक 1450 और 1475 यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। तो पंकज जी आपके लिए यही रहा है कि इस शेयर को, पार्थ जी आपके लिए यही रहा है कि आप शेयर को होल्ड करके चलिए। फिलहाल के लिए 1250 का एक स्टॉप लॉस मान के चल सकता है। यहाँ से रिकवरी आएगी तो 1450 1475 तक देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है राकेश राय जी का है। मिर्जा इंटरनेशनल पर उन्होंने सवाल पूछा है, 1500 शेयर के पास है 69 के भाव पे। एक फुटवेयर कंपनी हमने देखा, इस शेयर में बहुत अच्छी तेजी तो नहीं देखने को मिली है इस साल। क्या राय होगी इस पे राकेश जी, मिर्जा इंटरनेशनल पे? आशीष जी आपकी? हाँ, ये मैंने स्टॉक ट्रैक नहीं किया हुआ तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँ। बोल आपके राकेश मिर्जा इंटरनेशनल? मिर्जा मिर्जा इंडस्ट्रीज, राइट? मिर्जा इंटरनेशनल फुटवेयर कंपनी है। टेक्निकल अगर सेटअप कहना मुश्किल है, थोड़ा इनलिक्विड है, बट नॉन डायरेक्शनल है। आई थिंक 47 एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा ये पैटर्न का, और नीचे में आई थिंक 44 का सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस में। 47 के बाद ही स्टॉक में एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस दिख रहे हैं। के ऊपर जब जाएगा तभी तेजी देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है दीपक जी का है। टाटा पावर पे 30 शेयर के पोर्टफोलियो में 236 रुपये के भाव पे इनको मुनाफा हो रहा है। टाटा पावर को लेकर क्या राय होगी? कहा जा रहा है कि अगले साल इस शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आपकी तरफ से आशीष जी क्या राय होगी टाटा पावर को लेकर? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रुझान आ रहा है, और उसमें टाटा पावर का भी जो परफॉर्मेंस का टर्नअराउंड है वो काफी अच्छा है। रिजल्ट्स की उम्मीद है कि बहुत अच्छे आगे चल के आएंगे, और जो उनकी काफी सालों से कंसोलिडेशन चल रही थी बिजनेस की, वो एक तरह से हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हमारे कंपनी उसमें निकल आई है। तो मेरे मुताबिक ये काफी अच्छा स्टॉक है, ये तो बने रहना चाहिए। इसमें मार्केट से भी बेटर रिटर्न्स अगले 1-2 साल में जरूर मिलने चाहिए। तो टाटा पावर को होल्ड कर चलिए, यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। हमने फटाफट अंदाज में जितने आपके सवाल आए थे उसका जवाब देने की कोशिश की हमारे जानकारों ने। लेकिन अब कुछ निवेश की बात करते हैं। कुछ शेयरों में चूँकि आशीष ने कहा है, अमूल ने कहा कि हाँ इससे थोड़ा सा आप स्विच कर सकते हैं, स्विच करें तो क्या खरीदें। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष सर, आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक कौन से होंगे? देखिए, मेरे मुताबिक एक तो विप्रो, बहुत देर बाद उसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। वैसे भी स्टॉक ने काफी देर से अंडर परफॉर्म किया है, सेक्टर ने भी किया है। 412 के करीब स्टॉक बंद क्लोजिंग हुई है। मेरे मुताबिक यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, और 434 का टारगेट, पहला टारगेट और 435 का दूसरा टारगेट एक बड़ी शॉर्ट टर्म में 1-2 दिनों के अंदर भी हो सकता है, नहीं तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मिलना चाहिए। और दूसरा है HUL। मेरे मुताबिक ये भी स्टॉक काफी देर बाद एक अच्छी मोमेंटम दिखा रहा है। तो 2550 की क्लोजिंग है और 2630 का टारगेट है। ये भी आपको जल्दी ही मिलना चाहिए, एक बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए में मिलना चाहिए। HUL खरीदारी करने की सलाह 2630 रुपये के लक्ष्य के साथ 5 से 6 महीने का नजरिया होगा, इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। एक और शेयर उन्होंने बताया, 2 शेयर पर खरीदारी करने की सलाह दी है। दूसरा शेयर एक बार दिखाइए। विप्रो, उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। IT स्टॉक्स में वापस थोड़ा मोमेंटम जनरेट हुआ है। 430 रुपये का पहला टारगेट, 430 435 का 5 से 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से आप शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। अमोल, आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे वीआईपी के तौर पे? जी, मुझे एक लोरा स्लैब अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल 381 के आसपास का क्लोजिंग है, और पोजिशनली 405 410 तक जा सकता है, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 372। और दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल, 970 के आसपास, टारगेट है 1020 और 1025, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 949। ये दोनों ऐसे काउंटर है जो इतने स्ट्रांग मोमेंटम में कंसोलिडेट होते रहे। अगर हम लोरास की बात करेंगे तो अभी काफी दिनों के बाद अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आया है। टाटा केमिकल की अगर हम बात करेंगे तो एक हायर बॉटम से कंसोलिडेशन है जो पॉजिटिव लग रहा है। सो आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांसेस है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो टाटा केमिकल में खरीदारी करने की सलाह 1020 से 1025 का टारगेट है, और 949 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने की अमूल ने सलाह दी है। लॉरेंस क्लब दूसरा शेयर होगा जो उनको पसंद आता है, उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। उन्होंने भी टारगेट और स्टॉप लॉस बताया है। लॉरेंस क्लब में 405 410 का टारगेट रखना है, 372 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष सर और अमोल, आपका शुक्रिया। आपने जो है आधे घंटे में जितना ज़्यादा स्टॉक्स पे चर्चा की उसके लिए शुक्रिया।
कल की तैयारी में हमने तमाम शेयरों पर चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है जो हमारे दर्शकों ने भेजे थे। इसके अलावा उन्होंने निवेश के तौर पे वीआईपी स्टॉक्स भी बताए हैं। आज हमने देखा कि बाजार का मूड बेहद शानदार देखने को मिला और एक अच्छी कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ, सीरीज़ के टॉप पे बंद हुआ, ये सबसे अच्छी बात थी। अब कल से नई सीरीज़ की शुरुआत हुई, कई सारे इवेंट्स हैं, उसका भी असर देखने को मिलेगा, उस पर भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।